Hi everyone, welcome to मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर 1 अप्रैल। ठीक है, फ्रेश मंथ स्टार्ट होने वाला है तो फ्रेश एनालिसिस करते हैं मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है और मार्केट का किस टाइप का वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है और किस तरफ जा सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 वन डे टाइम फ्रेम से। ठीक है, तो निफ्टी 50 वन डे टाइम फ्रेम पे सिंपल है, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था यहाँ पे 22,500 का, फिर 23,000 का, और अब फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, क्लियर कट टू रेजिस्टेंस सभी को दिख रहा था। ठीक है, 22,800 900 के पास, वहां से मार्केट सेल ऑफ हुआ। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो सकता है, देखो मार्केट आप देखोगे ना तो 23,000 को यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, 23,000 को यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। हो सकता है मार्केट यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने आ जाए, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, करते करते यहाँ पे रिटेस्ट करके आए, टच करके दे। क्योंकि देखो यहाँ अगर मार्केट को इसको ब्रेक करना है ना, 23,800 या 900, जो 800 का लेवल है, 23,800 का लेवल है, इसको अगर ब्रेक करना है मार्केट को, तो मार्केट को अगर ब्रेक अभी कर देता है, नो डाउट कोई इशू नहीं है, मगर अगर यहाँ से टच करके जाता है ना, रिटेस्ट करके जाता है 23,000 को, तो वो ब्रेकआउट बड़ा होगा, फिर वो ब्रेकआउट आपको 25,000 तक लेके जाएगा मार्केट को। ठीक है, और वो ब्रेकआउट फास्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर जोन पे एसएल क्रिएट हो जाएंगे फिर, क्योंकि अभी यहाँ पे कम एसएल यहाँ पे क्रिएटेड है, अभी इस पर्टिकुलर स्विंग हाई पे सेलर का एसएल होगा, मगर वहां पे कम एसएल होगा अभी। ठीक है, अभी एसएल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे एसएल ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर उनको डराने आए या विक लगा के चला जाए, मतलब ऐसे आए यहाँ से निकल जाए, तो यहाँ पे कुछ एसएल हंटिंग भी हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रेकआउट फिर होगा तो स्ट्रांग ब्रेकआउट होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और चलिए देख लेते हैं इसको एक बार, इंट्राडे में क्या हो सकता है, क्या ट्रेड बनेगा 1 अप्रैल के लिए निफ्टी 50 में 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब देखोगे ना, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक रेंज बना कर रखा है मार्केट ने, और वो रेंज लगभग ये रहा, देखो 23,620 से लेके यहाँ 23,400 तक, ये पर्टिकुलर जोन में एक रेंज बना कर रखा है, सिंपल रेंज बना कर रखा हुआ है मार्केट में, आप देख सकते हो। तो देखो अगर यहाँ पे मार्केट मंडे को, ट्यूसडे को, मंडे तो आज है, और मार्केट यहाँ फ्लैट खुला, नो डाउट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखो यहाँ से मल्टीपल बाइंग किया है, यहाँ से लगभग एक बार, दो बार, तीन बार बाइंग छोड़ा, फोर्थ अटेम्प्ट भी होगा, 100% होगा। ठीक है, फिफ्थ अटेम्प्ट नहीं होगा, क्यों फिफ्थ अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे खुला, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे बाइंग होगा, फिर यहाँ अगर आ रहा है ना इस लेवल पे, भाई यहाँ पे फिर भाई मत करना कि यहाँ पे सेलिंग हो जाएगा, आराम से मार्केट यहाँ पे गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। सिमिलर कंडीशन है अगर मार्केट सपोज गैप अप खुला 23,500 या 23,600 के पास, तो यहाँ पे भी मुझे एक सेलिंग का ट्रेड मिला। अगर गैप अप खुला फिर यहाँ पे अगर गया, तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टी 1 2 3 4 बार हुआ है, तो 5 बार अटेम्प्ट तो थोड़ा रिस्की होगा। अगर फर्स्ट हाफ में खुला यहाँ पे गैप अप, तो रिस्क हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो चलो टारगेट्स देख लेते, क्या क्या टारगेट्स होता है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल गया, भाई गैप डाउन खुल गया ना, तो मैं बताऊंगा ये बेस्ट लेवल होगा बाइंग करने का, 23,300, मैं बता रहा हूँ 23,300 के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप 1 घंटे पे मैं आता हूँ, 1 घंटे पे इस पर्टिकुलर जोन में मार्केट देखो यहाँ पे डिसाइड किया कहाँ जाना है मुझे, लगभग 4 घंटे यहाँ ट्रेड किया, फिर ब्रेकआउट दिया है, तो ये पर्टिकुलर बायर जोन है, समझ रहे हो, ये पर्टिकुलर बायर जोन हो चुका है। तो बायर जोन में अगर बायर जोन में मार्केट आता है, तो मार्केट फिर बायर जोन में बाइंग अटेम्प्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये रहा मंडे का एनालिसिस, जो निफ्टी में मुझे क्लियर कट दिख रहा है। आपको ये लेवल याद रखना है। अगर नीचे अगर कोई न्यूज़ हिट किया, नीचे खुल गया 23,200 के करीब या 300 के करीब, तो भाई ये यहाँ तक तुम 23,000 तक आराम से आ सकते हो। बेरिशनेस अगर मार्केट में दिखा, जहाँ
ठीक है। चलो मैं सेंसेक्स को देख लेते हैं एक बार, क्या सेंसेक्स में क्या प्राइस बिहेवियर है। तो सिमिलर, सेंसेक्स में सिमिलर प्राइस देखो, एक एक ट्रेडिंग जोन बना है यहाँ पे एक ट्रेडिंग जोन बना, ठीक है। ट्रेडिंग जोन में डिसाइड हुआ सेलिंग का तरफ जाना है, यहाँ सेलिंग किया, फिर आया उसी जोन में, यहाँ सेलर जोन बन गया, यहाँ पे सेलिंग कर दिया, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे आया सेलिंग कर दिया, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लियर कट सेलर जोन दिख रहा है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर बायर जोन, ये पर्टिकुलर बाइंग जोन है। यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा ऊपर आराम से 77,200, और यहाँ पे भी सिंपल लेवल से भाई, अगर ये टूटा तो हम यहाँ तक, यहाँ से बाइंग देखेंगे एक बार, मैं यहाँ पे बाइंग करना चाहूँगा 76,730 के पास, ठीक है। और 76,730, ठीक है। और ये आपको यहाँ वो थोड़ा रिस्की होगा ऊपर वाला, यहाँ पे थोड़ा सेफ होगा 76,500 का, थोड़ा सेफ होगा बाइंग, ठीक है। अगर ये दोनों ब्रिज हो गया तो भाई नीचे तो लेवल पड़े हुए हैं, तो जो यहाँ पे टेस्ट हो सकता है 76,000 आराम से, यहाँ पे 76,000 आराम से टेस्ट होगा, आराम से ये लेवल। हाँ अगर निकल गया ऊपर, देखो अगर ऊपर निकल गया तो आप आओ वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पे आपको ऊपर निकल के तो स्विंग हाई, यहाँ पे स्विंग हाई बना है, मैं इसका टारगेट ले सकता हूँ आराम से, आराम से स्विंग हाई का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। देखो वीकली टाइम पे तो अभी रिजेक्शन दिखाया है, मतलब ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट फेलियर था कि जो इस कैंडल को देख के ट्रैप किए हैं वो ट्रैप था, या देखो अभी भी एक छोटा सा गैप बचा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ छोटा सा गैप बचा हुआ है, ये छोटा सा गैप बचा, तो इसको गैप लगाने आ सकता है, तो ऐसे प्राइस जा सकता है वो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये लेवल्स मेरा बाइंग का दिया हुआ है। चलो बैंक निफ्टी आ जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी में क्लियर कट थोड़ा बुलिश दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा एज कम्पेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो बैंक निफ्टी को अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, देखो तो देखो ये ज़्यादा बुलिश दिख रहा है ना। और सिमिलर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, फाइनेंस स्टॉक ज़्यादा काम कर, देखो फिन निफ्टी तुम देखो, आपने अगर ये ऑब्जर्वेशन है कि आपने अगर नहीं देखा तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिन निफ्टी देखो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस पे खड़ा है फिन निफ्टी, एज कम्पेयर टू तुम बैंक निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स को देखो ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों ऐसा क्यों है, देखो क्योंकि देखो यहाँ पे ना लॉट साइज यहाँ पे ज़्यादा है, तो अगर छोटा ट्रेडर या रिटेल ट्रेडर अगर यहाँ पे ट्रेडिंग करेगा ना, तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन कम है, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट्स क्लियर मिल रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। और यहाँ बैंक निफ्टी में सिमिलर केस, यहाँ मूवमेंट क्लियर मिल रहा है, क्योंकि इतने बड़े कैंडल के बाद ऑब्वियसली बाइंग कैंडल आना ही आना चाहिए। मगर देखो तुम जाके निफ्टी और सेंसेक्स में, यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पैसा कम में ट्रेड होता है, किसी को ऑप्शन कर सेल करना है या बाय करना है, तो यहाँ तो पैसा कम है, क्योंकि लॉट साइड यहाँ एज कम्पेयर टू निफ्टी और फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी कम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे साइडवेज रखा जाता है क्योंकि बंदे को लॉस हो, सिंपल। तो आपको ये सोच के ट्रेड करना है, आपको अपना इंडेक्स चूज करना पड़ेगा कि भाई हाँ मुझे यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर मैंने आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे मार्केट था, यहाँ पे ये ट्यूसडे 20 मार्च का, ठीक है। मैंने आपको बोला था 50,500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे 1000 पॉइंट मिलेगा 100% मार्केट में, नो डाउट। देखो 1200 से 1300 पॉइंट 1500 पॉइंट चला गया वहाँ पे, तो आपने अगर वीडियो देखा था और एनालिसिस एकदम करेक्ट था, क्यों मैंने बताया था देखो ये नहीं रुकेगा, क्योंकि HDFC बैंक उस टाइम स्ट्रांग दिख रहा था और ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में पुश मिलना था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पुश मिला। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे एक बार छोटा से यहाँ पे साइडवेज जोन क्रिएट कर देगा बैंक निफ्टी, यहाँ पे ऐसे क्रिएट करेगा, एक नीचे मार के फिर ये ब्रेक करेगा, ठीक है। अब नो डाउन मार्केट बुलिश है, देखो वीकली पे तुम देखो ये बुलिश दिख रहा है, तो यहाँ तक ये आराम से जा सकता है ना भाई, आराम से एक्सक्यूज मी, यहाँ तक आराम से जा सकता है। तो यहाँ पे आएगा एक ऐसे साइडवेज करके यहाँ जाएगा, तो वो प्राइजेक्शन सही होगा।
और डायरेक्ट चला गया, अगर डायरेक्ट ऐसे चला गया तो ये प्राइजेक्शन का साथ काम नहीं होगा, मैच नहीं करेगा। देखो यहाँ पे अगर सेलिंग भी तुम देखोगे ना, देखो सेलिंग में यहाँ पे सेलिंग है, पॉज लिया, तो यहाँ पे अब पॉज लेगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी 1 वीक लो, 2 वीक लो, 2.5 वीक ले, मगर वो लेगा पॉज, ठीक है, पॉज लेगा। और मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, विक्स। अब यहाँ पे ना विक्स तुम देख लो, यहाँ पे 1 आवर पे मैं आता हूँ, दो वीक्स तो 4 आवर्स में जोन में चल रहा था। अब वीक्स में भी देखो 1 आवर पे या 4 आवर्स पे आते हैं, 1 आवर थोड़ा अच्छा रहेगा। 4 आवर्स पे देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है, अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट कर रहा है। अगर विक्स इंक्रीज होता है, आप देख लेना, अगर विक्स इंक्रीज होता है स्लाइटली 13, 14, 15 के, ऑब्वियसली प्रीमियम इन्फ्लेट करेंगे, और प्रीमियम इन्फ्लेट करेंगे और ऑप्शन बायर अगर बाई कर रहा है प्रीमियम, और थोड़ा सा विक्स ने झटका मारा नीचे ना, तो वो प्रीमियम डिके हो जाएगा, वोलेटिलिटी में प्रीमियम डिके हो जाएगा, विक्स इंक्रीज रहेगा बोल के, समझे। इसमें इसके वजह से अब ऑप्शन बायर को लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होने वाला है ये मंथ, अप्रैल और मई मंथ में। मुझे लग रहा है अप्रैल में तो अभी दूर है, अप्रैल में ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग को थोड़ा पॉज देना होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशंस था। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना कि ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। टिल दिन के लिए मिलते हैं अगले दिन, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो, ठीक है। टिल दिन के लिए बाय।